चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हेडिंग डाल रहे हैं आप बजट। क्या मतलब है बेटा बजट का? बजट का मतलब है साहब प्लानिंग। और प्लानिंग क्या होती है बेटा? पास्ट में जो करा उसकी डिटेल बना रहे हैं या फ्यूचर में जो करना है उसके बारे में डिटेल बना रहे हैं? सब फ्यूचर की, फ्यूचर में जो करना है, फ्यूचर में जो हम करना चाह रहे हैं बेटा उसके करंट में क्या बना रहे हैं? डिटेल बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल बना रहे हैं। उन डिटेल को बोला जाता है बेटा आपका बजट। टेक द एग्जांपल ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड ने सेल बजट बनाया। सेल बजट का मतलब उसका टारगेट है कि वो 10,000 कार बेच देगी। तो एक बजट तो हम सीखेंगे बेटा सेल का कि सेल बजट कैसे बनता है। अब 10,000 कार को बेचना है, उसके लिए क्या चाहिए होगा बेटा? मटेरियल। उसके लिए क्या चाहिए होगा बेटा? मटेरियल। मटेरियल खरीद के लाएंगे। मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे बेटा किसमें? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स फिर उसके बाद क्या होगी बेटा? आपकी सेल होगी। और इन सब के लिए चाहे मटेरियल परचेज करना हो चाहे फिनिश गुड्स परचेज करनी हो, इन सब के लिए क्या चाहिए बेटा अपने को? कैश। तो ये अलग अलग टाइप के बेटा अपने को बजट पढ़ने हैं। कैश बजट पढ़ना है, रॉ मटेरियल परचेज बजट पढ़ना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट पढ़ना है, सेल्स के बजट पढ़ने हैं। और मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, बस धीरे धीरे चलते रहना। जैसे जैसे मैं लेके चलूँ अपने आप ये चैप्टर खत्म होता दिखेगा कि अलग से कुछ नहीं है। बस बजट में एक लाइन याद रखना हो, बजट का मतलब क्या है बेटा? प्लानिंग। फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को प्रेजेंट में ही क्या करना बेटा? डिटरमाइन करना कि फ्यूचर में हमें क्या क्या चीज करनी है, प्रेजेंट में उसको डिटरमाइन करना। इस चीज को बोला जाता है बेटा आपका बजट। तो एक लाइन में अगर लिखें बजट क्या है बेटा अपना? बजट इज प्लानिंग, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन फ्यूचर प्लानिंग डिसाइडेड इन डिटरमाइन प्रेजेंट। इन प्रेजेंट। यस सर। फ्यूचर में क्या करना है उसी को अभी प्रेजेंट में डिटरमाइन करना, यही अपना क्या है बेटा? बजट है। हर कोई बजट बना रहा है, आप भी बजट बना रहे हो। दिसंबर में एग्जाम होंगे या नहीं होंगे सोच रहे हैं। अगर दिसंबर में हुए तो डेली आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप 1 जल्दी हो गया था ना बेटा अगस्त में, तो आपको डेली के आवर्स क्या करने पड़ेंगे? ज्यादा करने पड़ेंगे। और अगर दिसंबर से एक्सटेंड हो गया तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा? ये रिलैक्स हो जाएगा। तो आप भी तो बजट ही बना रहे हैं, ये टाइमिंग का बजट बन रहा है। तो क्या चीज है? फ्यूचर को डिटरमाइन करना, प्रेजेंट में फ्यूचर को डिटरमाइन करना, ये चीज अपनी क्या होती है बेटा? बजट होती है। दो वर्ड होते हैं, एमसीक्यू में ना आ जाए बेटा ये। एक वर्ड होता है फोरकास्ट, एक वर्ड होता है बेटा बजट। दोनों में ही फ्यूचर डिटरमाइन होता है, पर डिफरेंस क्या है स्पेलिंग के अलावा? किसी एक पर्सन को आइडिया? एनी आइडिया बेटा? फोरकास्ट एंड बजट। सर फोरकास्ट को हम एक एक करके बोल बेटा। आयुष तू बता, बोल जो मन में आए बोलना यार। फ्यूचर इवेंट्स के लिए तो बजट में तो फ्यूचर इवेंट के लिए बन रहा है। फोरकास्ट इज सिंपली प्रेडिक्शन। एग्जैक्टली। फोरकास्ट कुछ नहीं है बेटा, एक सिंपली प्रिडिक्शन है। बच्चों वाली बातें करेंगे फिर इसको अपने आप जोड़ दूंगा मैं। कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये फोरकास्ट है, बजट है? फोरकास्ट। फोरकास्ट। होगी तो कितने मिलीमीटर होगी? फोरकास्ट। बजट। कल कोई चीज होनी है या नहीं होनी, ये चीज होती है बेटा अपना फोरकास्ट। होगी तो किस क्वांटिटी में होगी? दिस वन इज बजट। इंडिया और बेटा इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, पता नहीं वेस्ट इंडीज की, जिसकी भी मैच चल रहे हो। इंडिया और वेस्ट इंडीज का 3rd टेस्ट मैच होना है, कौन जीतेगा? ये एक फोरकास्ट है। जीतेगा कितने रन से जीतेगा, कितने विकेट से जीतेगा, उसका डिटेल प्लान ऑफ एक्शन बनाए, वो क्या होता है बेटा? आपका बजट होता है। तो फोरकास्ट ये केवल एक मेयर एस्टिमेशन होता है कि कोई चीज होनी है या नहीं होनी। Forecast is mere estimation, while budget is detailed plan. Forecast ये वाइडर है बेटा, इसका स्कोप वाइडर है। वाइल बजट वो तो उसी का पार्ट एंड पार्सल है ना। अगर होगी बारिश तो कितनी होगी, मैच हुआ तो कौन कितने से जीतेगा, तो जीतना हारना तो मैच होने का ही पार्ट एंड पार्सल है ना। तो बजट का स्कोप मैं क्या बोल सकता हूँ? नैरो। इसको डायग्राम फॉर्म में अगर समझें, ये अगर बेटा फोरकास्ट है तो मैं बोल सकता हूँ बजट ये होगा, समझने के लिए। हाँ जी, है ना। बड़े वाला सर्कल अगर क्या है बेटा? आपका फोरकास्ट है।
तो छोटे वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका? Budget. बजट। तो इस चैप्टर में जब बजट बनाएंगे लिटरली आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम बजट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस जैसे जैसे वो लेके चले वैसे चलना है, कुछ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। फिलहाल थ्योरेटिकल वाइंड अप करो, अपना आगे बढ़ो। व्हाट इज बजट बेटा? बजट क्या है साहब? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, डिटरमाइन करना एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम डिटरमाइन करना है कि फ्यूचर में हम क्या एक्टिविटी करेंगे, ये हमारा क्या होता है बेटा? बजट होता है। फोरकास्ट ये खाली एक मेयर एस्टिमेशन होता है कि कोई चीज होनी है या नहीं होनी, इसका स्कोप वाइडर होता है एज कंपेरिजन टू बजट। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। हाँ जी सर। हेडिंग डालो बेटा, एक फाइनली स्टार्ट कर रहा हूं मैं बजट। बात करें बेटा टाइप ऑफ कॉस्ट की, आप लिख रहे हैं एक चीज, हमारे पास 3 टाइप की कॉस्ट होती है बेटा इस चैप्टर में। एक होती है बेटा फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चैप्टर का 50% पोर्शन ये 3 चीजें कवर करती हैं बेटा, तो इसमें टाइम लगाना और एक एक चीज के ऊपर एम्फेसिस लेना, बहुत एमसीक्यू है इसके ऊपर। बोलूं नाम से ही बताओ फिक्स कॉस्ट क्या होती होगी? एनी आइडिया? which remains fixed. कॉस्ट विच रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी। Yes sir. आप कितना मर्जी प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन ना भी करें, ये ऐसी कॉस्ट है जो हमेशा क्या रहनी है साहब? फिक्स रहनी है। जैसे मेरे लिए बात करें, मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? मेरा रेंट। मैं स्टूडेंट पढ़ाऊं, मैं स्टूडेंट ना पढ़ाऊं, मेरी कॉस्ट क्या रहनी है बेटा? फिक्स रहनी है। जूम ऐप पे मैं लाइव ले रहा हूं बेटा, तो जूम का मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ये जो पेड सब्सक्रिप्शन है, अब मैं क्लासेस लूं या ना लूं, ये खर्चा तो मेरा होना ही होना है। होना है। ये सॉफ्टवेयर जिसमें ये क्लासेस चल रही हैं, मंथली बेसिस पे मेरा खर्चा है बेटा इसका। अब मैं क्लासेस लूं या ना लूं, ये खर्चे तो बाउंड टू हैपन है ना। हाँ जी सर। तो कॉस्ट विच रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन is known as fixed cost। बोल सकता हूं? जी सर। जी सर। Cost which remain fixed irrespective of volume of production is known as Fixed cost. फिक्स कॉस्ट इज बाउंड टू हैपन, या तभी होगी जब प्रोडक्शन होगा? Sir bound है. आराम आराम से, दिस इज बाउंड टू हैपन होगी ही होगी, या तभी होगा जब प्रोडक्शन होगा? सर बाउंड टू हैपन है। बाउंड टू हैपन बेटा, बस बोलते रहो, एमसीक्यू अपने आप सोल्व होंगे। हाँ जी। फिक्स कॉस्ट इज बाउंड टू हैपन, होनी ही होनी है, आप प्रोडक्शन करें या ना करें बेटा, दिस कॉस्ट इज बाउंड टू हैपन। एग्जाम्पल बेटा, रेंट, सैलरी एटसेट्रा। अब एक एग्जाम्पल जो मुझे समझाना है, आप लिख रहे हैं प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। मैं 5000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं। आप लिख रहे हैं बेटा एक एक चीज? जी सर लिखिए। मैं 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं और मैं 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं। मान लेते हैं मेरा रेंट जाता है बेटा 1 लाख 5,000 यूनिट पे। आराम से ठंडे दिमाग से चलेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे, बजट बना रहे हैं। वो बोलेगा 10,000 यूनिट का बजट बनाओ, रेंट बताओ बेटा कितना होगा। मैं हिंट दूंगा, 1 लाख रेंट 5,000 यूनिट का है, तो 10,000 यूनिट का 2 लाख। मेरा आंसर 2 लाख बेटा, क्या कहते हो? जल्दी बोलो। अरे फिक्स कॉस्ट Remains fixed. रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ना। जी सर। तो मैं जी बोल सर। सकता हूँ हर जगह बेटा ये 1 लाख ही होगा। Yes sir. यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं पर यूनिट बताओ, एक वैसे ही टाइम पास के लिए पर यूनिट, इन टोटलिटी को समझ में आ गया बेटा? इन टोटलिटी तो ये क्या रहेगा, हर जगह 1 लाख इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ना। जी सर। आप जरा पर यूनिट बता सकते हो बेटा मेरे को?
कैलकुलेटर यूज करो। 20 per unit, sir. इधर बताओ। 10 per unit. 10 per unit. इधर बताओ। 5 per unit. और इधर 1 लाख डिवाइड बाय 50,000। हाँ जी, Yes, sir. 1 2 per रुपए per unit. ये चीज मैं बोल सकता हूँ इन टोटल फिक्स है। जी सर। Yes, sir. क्या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी फिक्स रहती है? देख के बताओ, आराम से चलो, नो सर। आराम आराम से चलना, बिल्कुल आराम आराम से। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स, ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स। आराम से चलो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सर। पर थ्योरी में तो हम यही पढ़ते हैं, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है। सर वो ऑल Total. टुगेदर। इन टोटलिटी फिक्स कॉस्ट क्या होती है? आपकी फिक्स होती है, पर यूनिट ये क्या करती है बेटा? वेरी Vary करती है। पर यूनिट में बोल सकता हूँ ये वेरी करती है। और मुझे ये बताओ, ये इससे इधर आएंगे तो मैं बोल सकता हूँ ये घट रही है। जी सर. हाँ तो जी। अगर मैं आपसे थ्योरेटिकल एमसीक्यू पूछूं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कब घटती है? जब प्रोडक्शन लेवल घटेगा या बढ़ेगा? जब बढ़ेगा. बढ़ेगा। आराम आराम से चलना। पहले तो ये जल्दी तो नहीं हो रहा ना? नो सर। नो सर. हाँ बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, एक तो मैं बोल सकता हूँ ये वेरिएबल नेचर की होती है, हाँ जी। और दूसरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगी कब? प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, या इसका उल्टा बोल दो, जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी बढ़ बेटा? जाएगी। आपकी इंक्रीज होगी। तो इसको लिखें एक बार एनालिसिस को बेटा। हाँ जी। आप बोलो क्या क्या एनालिसिस नोट करें आपने, वही लिखवाऊंगा मैं। एनालिसिस 1, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी Yes, sir. Remain same. इज फिक्स इन नेचर। यस Yes, सर। sir. Fixed cost in totality is fixed in nature. What about fixed cost per unit? Per unit is variable in nature. Is Variable in nature. Variable in nature. अभिजीत समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी सर. नैना, Yes sir. तृप्ति, Yes sir. हाँ गुड। कहीं पे दिक्कत लगे रोकना है बेटा, भागम भाग मत रखना। कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ, एमसीक्यू अपने आप ही सॉल्व होंगे। तीसरा मुझे ये बताओ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कब घटती है या कब बढ़ती है? तब घट एज एंड व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज, क्या फर्क पड़ेगा? घटेगी. बोलो। कॉस्ट पर यूनिट घटेगी, डिक्रीज होगी। स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यस सर। Yes, sir. और वाइस वर्सा भी लिख सकता हूँ ना। वाइस वर्सा, हाँ जी। ये है बेटा आपका एनालिसिस फिक्स कॉस्ट का। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनेगा? ये अगर मान लो यूनिट है, ये अगर मान लो कॉस्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। हाँ जी। बोल सकता हूँ भाई, चाहे जीरो हो तो भी कुछ ना कुछ लगनी है कॉस्ट, हाँ जी। चाहे यूनिट बनती रहे। इधर पता है ना, इस तरफ बढ़ते हैं तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कितना मर्जी होता रहे, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन सेम। एमसीक्यू में इसके भी आने की पॉसिबिलिटी है। छोटे छोटे पिक्चर दे देंगे और वो पूछेंगे कि बताएं ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट बेटा मेरी तरफ से कंप्लीटली वाइंड अप हुई। टेक योर टाइम, कोई भी क्वेरी है पूछे। तो सर को सही है। बाकी होगी बेटा, तुम्हारी क्वेरी नहीं होती मुझे तो भी ज्यादा डर लगता है बेटा। नहीं है पता चले समझ में। पता चले क्या क्या पल्ले नहीं पड़ रहा तुम्हारे। चलो आगे। हाँ जी जी। सर. यस सर। चलो आगे चलें। जी सर। नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट है बेटा? सेकंड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। नाम से ही वेरिएबल, वेरी का मतलब होता है चेंज। फट्टे मारो क्या होती होगी? कॉस्ट जो बेटा आपकी क्या होती है? प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ती है, प्रोडक्शन घटने के साथ घटती है।
इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। मेरे पास ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो मेरे खर्चे ज्यादा होंगे, मेरे पास कम बच्चे पढ़ेंगे तो मेरे खर्चे कम होंगे, तो मेरे लिए वो कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल देना मेरा, इंडस्ट्री से तो अपने आप जोड़ लेंगे। तो मेरे ऐसे कौन से खर्चे हैं? ज्यादा बच्चे पढ़ाऊंगा तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, कम बच्चे पढ़ाऊंगा तो कम कॉस्ट आएगी। मैं बोल सकता हूँ बुक। Yes, sir. हाँ जी। बुक मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है बेटा। 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो 10 बुक लगेंगी, 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा बेटा तो 100 बुक लगेंगी, 1000 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मुझे 1000 बुक देनी पड़ेंगी। वो खर्चा मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? वेरिएबल इन नेचर। तो ऐसे इंडस्ट्री में बेटा वो खर्चे जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन घटने के साथ घटते हैं, इन खर्चों को बोला जाता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट। सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है रॉ मटेरियल। कार जितनी ज्यादा बनेगी उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। हाँ जी सर। तो लिखो वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच वेरी। वेरी का मतलब होता है बेटा चेंज। विच वेरी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वो कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़े और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन घटने के साथ घटे, इस टाइप की कॉस्ट को बोला जाता है बेटा आपका वेरिएबल कॉस्ट। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। हाँ जी सर। एग्जाम्पल बेटा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। एक कार बनाएंगे तो लेबर कम लगेगी, 50 कार बनाएंगे तो लेबर ज्यादा लगेगी। हाँ जी। डायरेक्ट एक्सपेंस एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके सर। ये खर्चा है बेटा आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का अगर बेटा एनालिसिस करें तो पहले एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हाँ बेटा सेल होती है ना? दोबारा बोलो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है ना? मेरे को लिखने दो ना बेटा, अभी आगे मत जाओ ना, मेरे साथ चलो। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मान लेते हैं बेटा, 1 यूनिट को बनाने में 10 रुपए का मटेरियल लगता है। 1 यूनिट को बनाने में कितने का मटेरियल लगता है बेटा? 10 रुपए का। 10 रुपए का मटेरियल लगता है। आराम से चलेंगे। मैंने बनाई 5000 यूनिट, मैंने बनाई 10,000 यूनिट, मैंने बनाई 50,000 यूनिट। ये हो गया मेरा प्रोडक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताओ, 1 यूनिट को बनाने में 10, तो 5000 को बनाने में 50,000। 50,000। 10,000 को बनाने में 1,00,000। 1,00,000। 50,000 को बनाने में 5,00,000। 5,00,000। तो मैं बोल सकता हूं जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो ये वाली कॉस्ट मेरी कौन सी कॉस्ट मानी जाएगी बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। ये वाली कॉस्ट मेरी कौन सी कॉस्ट मानी जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। अब एक ठंडे दिमाग से एनालिसिस सोचना, जो बढ़ रही है वो टोटल बढ़ रही है या वो पर यूनिट बढ़ रही है? टोटल आराम बढ़ से। गया सर। क्या पर यूनिट भी बढ़ रही है बेटा? नो सर। पर नो सर। तो क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है? मैं बोल सकता हूं चेक करना ट्रू और फॉल्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स। Yes, sir. ट्रू सर। ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। एब्सोल्युटली ट्रू। पर यूनिट ये क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। ये वेरी क्या करती है? टोटल। टोटलिटी। ये वेरी में क्या करती है बेटा? इन टोटलिटी क्या करती है साहब? वेरी करती है। तो लिखते हैं बेटा इसको एनालिसिस। एनालिसिस, पहला एनालिसिस वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी इज वेरिएबल इन नेचर। इन टोटलिटी इज वेरिएबल इन इन नेचर। नेचर। Am I making sense? हाँ जी। यस सर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स फिक्स्ड। इज फिक्स्ड इन नेचर।
बोल सकता हूँ। हाँ जी सर। सर और इसका अगर बेटा डायग्राम बने तो ठंडे दिमाग से सोच के बताना कैसे बनेगा। इस तरफ यूनिट है, इस तरफ कॉस्ट है, तो इसको भी सीधी लाइन खींचूं, या जब जीरो प्रोडक्शन है तो ये जीरो होगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये भी बढ़नी शुरू होगी। फट जाएगा खाली। यस सर। हाँ जी सर। बोल सकता हूँ इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। यस सर। जी सर। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर देख लो फिक्स कॉस्ट का कैसा था बेटा, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट। Am I making sense? हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट टोटल। बहुत सारे एमसीक्यू दिखाऊंगा इसके ऊपर एग्जाम के। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल नेचर। वेरी मतलब Yes, sir. चेंज। यस सर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड नेचर। फिक्स्ड नेचर। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी, वेरी फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी। वेरिएबल नेचर। टेक योर टाइम, यहां तक कोई भी दिक्कत हो पूछो। भरत बेटा समझ में आ रहा है? सर नैना, अभिजीत, जी सर। रटना तो नहीं पड़ रहा? सिंपल है। सिंपल है ना? हाँ जी हाँ जी। पूरा सीएम में ही सिंपल है बेटा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। वो होता क्या है एग्जाम में पता नहीं चलता। फिक्स कॉस्ट हमेशा एक दिमाग में इमेज छप जाती है, फिक्स का मतलब फिक्स फिक्स फिक्स, वो नालायक पर यूनिट पूछ रहा होता है। ऐसे ही वेरिएबल में चल रहा होता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट बच्चे के दिमाग में छपा होता है वेरी 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 वेरी, वो नालायक पर यूनिट पे चल रहा होता है एग्जाम में। ठीक है सर हाँ जी। प्लीज बोलें बेटा बोलें। मान लीजिए आप क्लास पढ़ा रहे हैं तो आपका जो प्रीमाइस है वो एक लिमिटेड प्रीमाइस है जिसका आप रेंट दे रहे हो। अब बच्चे 100 की जगह 200 आ गए तो आप अपना प्रीमाइस बढ़ाओगे तो ये फिर भी वो बिल्कुल पढ़ाऊंगा कि फिक्स कॉस्ट भी एक लेवल तक फिक्स रहती है, उसके बाद हो सकता है वो भी बेटा इंक्रीज हो जाए। रेंट बढ़ा दिया लैंडलॉर्ड ने, पहले 50,000 रुपये महीना था, उसने बढ़ा के 55,000 कर दिया। ओके। ठीक है ना? और वो फिक्स बट को बाद में लगेगा ना, हमेशा बेसिक नेचर देखा जाता है यस सर ठीक है ना? हमेशा सबसे पहले बेसिक नेचर देखा जाता है, उसके बाद फिर इफ्स एंड बट्स लगेंगे ना। यस सर। तो ऐसे Okay, वेरिएबल sir. कॉस्ट में मैं तो लगाऊंगा कि 10 रुपये पर यूनिट है, और एक लेवल से ज्यादा अगर परचेज कर ले क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है तो वो भी तो थोड़ा कम आ सकता है। 10 Yes, वाली sir. चीज भी तो हो सकता है 9 रुपए की मिल जाए। पर ध्यान है आपको, उसमें पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, अदर थिंग्स रिमेन सेम। हाँ जी हाँ जी। एजम्पशन नहीं ले लेते थे मैथमेटिक्स में भी इकोनॉमिक्स में भी। हाँ जी, sir. assumptions तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो बेस रखना ही पड़ेगा ना बेटा। यस सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। एक लेवल के बाद हो सकता है रेंट भी बढ़ जाए, 2 प्रीमाइसेस लेने पड़ गए, और एक लेवल के बाद हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट भी नीचे आ जाए, ऊपर चली जाए, महंगाई हो गई। पेट्रोल अपने आप में वेरिएबल है, तो ये भी जरूरी थोड़ी है कि 100 रुपये लीटर ही रहेगा, 102 भी हो सकता है। हरियाणा में चले जाओ बेटा 99 भी है, राजस्थान में चले जाओ 105 है, पर वही मान के चलते हैं ना, अदर थिंग्स रिमेन सेम। जी सर। चले मोहन, जी सर। चलो जी। तीसरी कॉस्ट होती है बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाम से ही बोलो, इसका दूसरा नाम होता है स्टेप ऑफ कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। किसका मिक्सचर है? फिक्स प्लस वेरिएबल का। Variable. फिक्स प्लस वेरिएबल का एक ऐसी कॉस्ट जो एक लेवल तक फिक्स रहती है, उसके बाद क्या करना शुरू करती है बेटा? ये Variable. वेरी करना शुरू करती है। एक लेवल तक फिक्स रहती है, उसके बाद बेटा ये क्या करना शुरू करती है? वेरी करना शुरू करती है। इस टाइप की कॉस्ट को बोलते हैं बेटा हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों वाले एग्जांपल लेता हूं, फिर लिखवाऊंगा, पहले आपके दिमाग में घुसा दो बेटा। बेटा 1 महीने के लिए आप घर बंद करके 100% एक बिजली का स्विच सब बंद कर गए, और 1-2 महीने के लिए बाहर घूमने चले गए, बिजली का बिल आएगा? नहीं सर नहीं आएगा। नो सर। आएगा ना लाएगा? फिक्स तो आता ही आता है। यस सर आता है। हाँ जी हाँ जी। एक लेवल पे तो आएगा, कह रहे बिल आएगा ना लाएगा सब कुछ। अरे केजरीवाल को भूल जाओ एक बार 200 यूनिट फ्री, दोस्तों फ्री की आदत पड़ रही है, एक बार भूल जाओ फ्री। मुद्दे पे आओ। कमर्शियल मीटर लो, कमर्शियल मीटर में रेजिडेंशियल से होश हो रही होगी आपको। अब वहां पर चाहे परमानेंट बंद ही रखो आप सब कुछ बेटा, 1 महीने के लिए चले भी जाओ। जैसे कोविड में था, 3-3 4-4 महीने ऑफिस बंद रहे थे, तो बिजली के बिल तो आ रहे थे।
सर हमने तो ना एसी चलाया, ना लाइट चलाए, ना पंखे चलाए। ओ भाई मिनिमम आता ही आता है। और फिर उसके बाद जितनी बिजली फूकते हैं बेटा, फूकना मतलब कंज्यूम करना, उसके बाद जितनी बिजली कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा बिल आएगा। हाँ जी सर। तो कौन सी कॉस्ट है वो? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक लेवल तक फिक्स है, उसके बाद वो क्या करना शुरू करती है? वेरी करना शुरू करती है। जैसे कॉल में भी होता है, अब तो खैर बेटा इनकमिंग फ्री हो गई है। पहले ही होता था अगर 1000 रुपए वाला प्लान लिया है एयरटेल का, 200 मिनट लेटेस्ट से फ्री मिलेगी। उसके बाद जो भी कॉल करोगे उसके पैसे लगेंगे। जी सर। सर। घरों में देख रखा होगा। हाँ जी सर। हाँ जी। तो एक लेवल तक फिक्स है, उसके बाद क्या करना शुरू करता है बेटा? ये वेरी करना शुरू करता है। उसको बोला जाता है बेटा जो अप टू सर्टेन लेवल फिक्स है, उसके बाद क्या होती है बेटा? वेरी करती है। दिस वन इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट which remain fixed up to certain level. After that it become variable in nature. Such cost is known as semi variable cost. बढ़िया एग्जांपल, एक मिनट बेटा, सेल्समैन कमीशन ले लो, सैलरी प्लस कमीशन। सेल्समैन को करते क्या है बेटा? ये फार्मा कंपनी, भैया 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी, प्लस जितनी सेल करेगा उसका 1% और मिलेगा। तब उसको 20,000 तो मिलना ही मिलना है। जितनी सेल वो ज़्यादा कर देगा उसका 1% उसको और मिल जाएगा बेटा। तो मैं बोल सकता हूँ कंपनी के एंगल से ये सेमी वेरिएबल है। 20 देगी, प्लस जितनी वो सेल करेगा बेटा उसका 1% कमीशन उसको और मिल जाएगा। तो सेल्समैन सैलरी देखा जाए तो क्या हो जाएगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यस सर। जी सर। एम आई क्लियर? हाँ जी सर। सेल्समैन सैलरी हो गई, टेलीफोन चार्जेस हो गए, और सबसे बढ़िया क्या सिखाया मैंने हमेशा? एटसेट्रा। वो खर्चा अपने आप ही बोलेगा ना। हाँ जी। इतना फिक्स है, इतना वेरिएबल है। बता बेटा क्या कह रहे थे? सर मैं ये बोल रही थी, इसका नाम सेमी वेरिएबल ही कॉस्ट क्यों रखा? सेमी फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं रखा? हाँ वो पता लगा रहा हूँ बेटा। मेरा नाम दीपक ही क्यों रखा? उजाला क्यों नहीं रखा? नालायक, कुछ तो नाम रखना था, दूसरा रख देते मेरे बोलते। वो क्यों रखा? निराशावादी नहीं, आशावादी रहना होता है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन भी धमाकेदार होते हैं, अटैक पड़ता है किसी के आम पर्सन के। तो इसका डायग्राम बता सकते हो कैसा बनेगा बेटा? अगर ये यूनिट है, पहले ये कॉस्ट है, 0 से शुरू करूँ या थोड़ा सा ऊपर से? तो थोड़ा सा ऊपर से, ऊपर से थोड़ा सा। 0 पे इतना तो लगेगा, तो सीधे सीधे चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसे बढ़ेगा। हाँ जी। ये आ जाएगी SMC, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर इसका एनालिसिस कुछ जरूरत ही नहीं है। जो फिक्स को सेमी वेरिएबल में जो फिक्स है वो फिक्स वाला मैं लिखवा चुका हूँ। सेमी वेरिएबल में जो वेरिएबल है वो मैं लिखवा चुका हूँ। Am I making sense? Yes sir. हाँ जी सर। तो 3 टाइप की बेटा अपनी कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्रक्स फॉर्म में तेजी से बोलो और फिर आगे बढ़ते हैं। क्रक्स फॉर्म में फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इन टोटलिटी फिक्स रहती है, पर यूनिट क्या करती है बेटा? ये वेरी करती है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ये पर यूनिट घटेगी, प्रोडक्शन घटने के साथ ये पर यूनिट क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। दूसरी कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ती है, प्रोडक्शन घटने के साथ घटती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये बेटा इन टोटलिटी घटती या बढ़ती है, पर यूनिट ये क्या रहती है बच्चे? सेम रहती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक लेवल तक तो फिक्स रहती है, उसके बाद वो क्या करना शुरू करती है बेटा? इंक्रीज करना शुरू करती है। इस टाइप की कॉस्ट। एक बार यहाँ तक देखें बेटा। सर एक चीज आपने अभी बोला कि इंक्रीज करने लगती है वो एक लेवल के बाद, वो डिक्रीज नहीं कर सकती। वो इंक्रीज तो करेगी। बिजली का बिल नालायक 5,000 मतलब 200 रुपए तो फिक्स ही फिक्स है, उसके बाद जितनी पावर कंज्यूम करोगे बिल बढ़ेगा घटेगा? जी सर। ज्यादा एनालाइज पैरालाइज करता है बेटा। ओके सर। है ना? हाँ जी। हाँ, फोन जितने ज्यादा करोगे उतना बिल ज्यादा आएगा कम आएगा? नहीं, आपने एक एग्जांपल दिया था। पता चले 24 में से 48 घंटे उसमें लगे हुए हैं। चलो मुद्दे पे आओ। एमसीक्यू करें स्टार्ट? हाँ जी। हाँ जी सर। चलो सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। डैश बिगिंस वेयर डैश एंड्स, सोच के बताना। ऑप्शन देखो, फोरकास्टिंग और बजटिंग में सोचना है। पहले ये बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? फोरकास्टिंग बड़ा है। फोरकास्टिंग बड़ा है, बजटिंग छोटा है। अब बेटा कल बारिश होगी या नहीं होगी ये फोरकास्ट है। होगी तो कितनी होगी? ये क्या था? बजट था।
तो बेटा बजट कल कहाँ से forecast। शुरू हो रहा है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी? हाँ जी। यस सर। यानी For- कि जहां बेटा आपका फोरकास्टिंग आपका खत्म होता है वहां से बस्टिंग शुरू होता है। यस हाँ सर। जी। तो मैं बोल सकता हूँ बस्टिंग बिगेन्स वेयर, क्या एंड? Forecasting फोरकास्टिंग ends। एंड्स। फोरकास्टिंग एंड। कौन सा बनेगा? बी सर। अरे पेन पेन B। क्यों नहीं चल रहा नालायको? बी। कोई दिक्कत पूछो? नो सर, कोई दिक्कत। पक्का? हाँ जी। जी सर। सेकंड पढ़ो, सेकंड। डैश है वाइडर स्कोप, पहले ऑप्शन भी पढ़ लेना कि डैश है वाइडर स्कोप में आईएएस का स्कोप ज्यादा है सीएस से। वो पूछ ही नहीं रहा, 4 ऑप्शन में है ही नहीं, 4 ऑप्शन में अपने देख लेना। डैश है वाइडर स्कोप, Forecast have बजट wider फोरकास्ट, क्या कहते हो बेटा? Forecast Forecast। have wider scope। ठीक है, यस सर। हाँ जी। सिंपल, सबसे सिंपल पेपर ही ये है। चलो आगे चलो, थर्ड पढ़ो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, इसमें एग्जाम में फोकस कर लेना, ये तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एग्जाम में मैं नहीं मिलूंगा, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? False। ट्रू किसने बोला? सर मैंने तो फॉल्स बोला। False ट्रू था कौन सर। कौन था ये गद्दार? इसका बिजली के प्लग में हाथ डालो इसका। अरे भाई पर यूनिट है, अभी लिखवाया तो था। यस सर। क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सर वेरिएबल वेरी करता है हाँ ना, जी, तो स्टेटमेंट क्या है ये? सर ये फॉल्स है। फॉल्स है। ये प्रभु, रटने वाले बच्चे ध्यान दो बेटा, आंसर सबका ना बी होता है एग्जाम में ना, फर्स्ट का भी बी, सेकंड का भी बी, थर्ड का भी है ना। हाँ, कुछ रट मत लेना ना लाइको। चलो आगे चलो। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन फिक्स, इन True। टोटलिटी। आप आराम आराम से चलो, जल्दी ना करना। इन टोटलिटी क्या होता है ये? सर फिक्स्ड होता फिक्स है। रहता है सर। True तो होगा स्टेटमेंट सर। क्या है ये? ट्रू है। स्टेटमेंट इज ट्रू। 5वां आप ट्राई करो, कहीं पता चले ये मेरी प्रैक्टिस हो रही हो। वेरिएबल कॉस्ट क्या चेक करना है क्या? पर यूनिट रिमेन्स फिक्स्ड। आराम से चलो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स, स्टेटमेंट क्या है? सर ट्रू है। सर ट्रू है। फट्टे मार रहे हो या सोच के बता रहे हो? अपने सर नोट्स अपने सोच के सामने रख बता लो। रहे हैं, सोच के बता रहे हैं सर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स, स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू। आगे ध्यान से पढ़ो। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन फिक्स, टोटलिटी में बोल रहा है। फॉल्स है सर। इन टोटलिटी तो वेरिएबल नेचर की होती है ना। हाँ जी। यस सर। सर नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल आ भी नहीं आ गया रहा। सर, आ गया। आएगा बेटा, एक बार एग्जाम में बैठो फिर समझ में आएगा। देखना जरा, चलो चलो देखो देखो, एग्जाम के भी देखो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, आप ऑप्शन छोड़ो, मुझे वैसे ही बताओ ये कब डिक्रीज होती है पर यूनिट? जब प्रोडक्शन बढ़ती है सर। प्रोडक्शन बढ़ती है जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। देखना कौन सा आंसर होगा बेटा। तब बी होगा। सर बी। जी सर। पार्टिसिपेट खाली 1 या 2 कर रहे हैं, बाकी हड़ताल पे हैं क्या? भारत भाई, भारत पुत्र किथे है? सो गया नालायक। 8वें पे आओ। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कब होगी? प्रोडक्शन जब सर डिक्रीज प्रोडक्शन जब डिक्रीज होगा। 9th पे आओ, 9th पे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड। ये सब एग्जाम के करा रहा हूं आपको। वेरिएबल कॉस्ट, इसको ध्यान से करो बेटा, चैलेंज है अगर आप इसका आंसर दे दो। 10th के ऊपर इंपॉर्टेंट लगाओ। लैंग्वेज देखो, variable- हद कर दी इसने, ध्यान से करना। सर वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट रिमेन, वेरिएबल वेरिएबल। बी, बी सर बी। आंसर इज बी। बी सर। बहुत बढ़िया, नेगेटिव ड्राफ्ट कर रखा है। डज नॉट, समझ आ रहा है? चलो। वेरिएबल कॉस्ट गो ऑन चेंजिंग विद द नॉर्मल लेवल, प्रोडक्शन लेवल, अब नॉर्मल लेवल कौन सा लेवल? प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लेवल। साथ ही बढ़ता है ना बेटा। हाँ जी। नॉर्मल अब नॉर्मल तो बेकार की बातें हैं। आराम से टेक योर टाइम। 1 से लेके 11 तक कोई भी दिक्कत? नो सर। पक्का? हाँ जी। यस सर। यस सर। करें प्रैक्टिकल? हाँ जी सर। चलो जी आगे देखो बेटा। प्रैक्टिकल एमसीक्यू 12th पहले पढ़ लो। क्या कह रहा है? हमने 10,000 यूनिट क्या करी है? प्रोड्यूस करी है। डायरेक्ट मटेरियल क्या दे रखा है? इन टोटल दे रखा है या पर यूनिट दे रखा है? पर यूनिट दे पर यूनिट सर। 120 रुपए पर यूनिट। वो कह रहा है 6,000 यूनिट का खर्चा बताओ। डायरेक्ट मटेरियल मैंने लिखवाया था, वेरिएबल नेचर का होता है। हाँ जी। यस सर। हाँ, तो 1 यूनिट पे 120, तो 6,000 यूनिट पे कितना होगा? 7,20,000।
7,20,000। बी आंसर है इसका। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, पक्का? आ गया जी सर। सर। हाँ जी। तो एग्जाम में इतने सिंपल नहीं आएंगे, कहीं खुश हो जाए प्रैक्टिस के लिए। और अगर आ जाए तो आप भी छोड़ के आ जाना, आपकी भी ईगो है। यस सर। ये तो प्रैक्टिस के लिए भी धीरे धीरे लेके चलता हूँ ऊपर तुम्हें। 10,000 हमने यूनिट प्रोड्यूस करी, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल खर्चा है 120 रुपए पर यूनिट। वो कह रहा है अगर 8,000 यूनिट बनाएंगे तो खर्चा बताओ। तो डायरेक्ट मटेरियल तो वेरिएबल नेचर का होता है ना बेटा। जी सर। एक पे 120 तो 8,000 पे 9,60,000। 9,60,000। ए। है क्या कहीं 4 ऑप्शन में? हाँ जी, ए है, ए। अगला देखना जरा, देखूं क्या करते हो तुम। अब की बार पर यूनिट बता रहा है, टोटल बता रहा है? 14 में सर टोटल बता रहा है। टोटल बता रहा है। एक थंब रूल बताओ बेटा, अगर कभी फंस जाओ जी कहीं सर। लिख लो, किसी कोने में, किसी कोने में लिख लो। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट देखना, फिक्स कॉस्ट हमेशा इन टोटल देखना। कहीं नहीं, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या देखना बेटा, आप अपना पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट को देखना इन टोटल। चलो ओके सर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैं लिखूं जी। 2.5 लाख रुपए है जब हमने 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, कॉस्ट पर यूनिट बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ? हाँ जी। 1 यूनिट के बेटा 50 रुपए, कोई दिक्कत है? तो ऊपर वाले में पर यूनिट दे रखा था, इसमें टोटल दे रखा है। ऊपर वाले में पर यूनिट था बेटा, इसमें टोटल है, हमने पर यूनिट निकाल लिया। हाँ जी सर। तो 1 यूनिट का खर्चा 50 पैसे है, तो 7,000 का कितना होगा? 3,50,000। 3,50,000। है कोई ऑप्शन? डी है सर। डी। 15 ट्राई करो बेटा, नहीं भागम भाग हो जाएगी। 15 क्वेश्चन नंबर 15 आप ट्राई करें। सर 5 लाख है, ए आएगा इसका आंसर। 5 लाख। 5 लाख ए आंसर आ रहा है। चेक करते हैं, टोटल दे रखा है, हम पर यूनिट निकाल लेते हैं बेटा। हाँ, हाँ जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 2.5 लाख तो 5,000 यूनिट का है। पर यूनिट कितना आ रहा है बेटा? 50 पर यूनिट। 1 यूनिट का 50 तो 10,000 यूनिट का कितना होगा? 5 लाख। है कोई ऑप्शन? ए है सर। ए। Am I making sense? हाँ जी सर। 1 से लेके 15 तक कुछ रिपीट करना है, पूछो। मैं ये नहीं चाहता कि बेटा भागम भाग हो जाए। सर क्लियर है सर। 16 करो। 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है एज पर क्वेश्चन फिक्स है वो 5 लाख आई। 16 पढ़ रहा हूं बेटा मैं आपके साथ। मैंने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी तो बेटा मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 5 लाख रुपए आई, जो कि फिक्स है। ये कह रहा है अगर 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करें और 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो मेरी कॉस्ट बताएं कितनी होगी। 6,000 पे और 12,000 पे सोच के बताओ बेटा। क्या पहले पर यूनिट निकालूं? नहीं सर, 3 लाख and 6 फिक्स लाख। कॉस्ट है नहीं तो होगी उसमें सर, नहीं फिक्स करेंगे। फिक्स है ना बेटा, फिक्स हाँ कॉस्ट जी। रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। Yes, चाहे sir. 6,000 बनाओ, चाहे 12,000 बनाओ, चाहे 10,000 बनाओ, चाहे ना भी बनाओ, फिक्स कॉस्ट इज बाउंड टू हैपन। जी तो सर। बी होगा इसमें सर। क्या आंसर होगा बेटा? सर बी ऑप्शन बी। आराम आराम से चलो। 6,000 यूनिट पे भी आंसर क्या आएगा? 5 लाख। जी यस सर। सर। और 12,000 यूनिट पे भी आंसर क्या आएगा बेटा? 5 लाख। 5 लाख। बी आएगा बी सर। आएगा, नालायक 5 लाख आएगा दुष्ट। बी तो बाद में देखेंगे हम, पहले आंसर देख रहे हैं। चलो तो हाँ। दोनों में आंसर 5 लाख है, 5 लाख है जी Yes, सर। तो ढूंढो है कहीं 5-5। बी है सर। बी है। तृप्ति बेटा नहीं समझ में आ रहा ना आपके? आ रहा है सर, नहीं, झूठ बोल रही है बेटा। सच में आ रहा है। तेरी शक्ल से ऐसा क्यों लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। विश्वास, तेरे चेहरे की वाइयां क्यों उड़ गई, मुझे तेरे पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? आ रहा है। पक्का? हाँ जी। चलो वेरी गुड। अरे कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ को चलो बस, जहां तुम्हें दिक्कत लगे वहां रहो। 18 पे आओ, कॉम्प्लीट 17 पे। 10,000 की यूनिट प्रोड्यूस करी तो सेलिंग एक्सपेंस है मेरा 30 पर यूनिट। ये पर यूनिट दे रखा है। मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा?
फिक्स कॉस्ट हमेशा इन टोटलिटी देखो। हाँ जी सर। यस सर। तो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? टोटल 3 लाख। 3 फिक्स लाख कॉस्ट होगी। को मैं FC लिख रहा हूँ बेटा। जी सर। 10,000 इंटू 30 हाँ जी। यस सर। कितना होता है? 3 लाख 3 सर। लाख 3 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। मेरा एक फिक्स खर्चा है 3 लाख रुपए 10,000 यूनिट पे। वो कह रहा है 8,000 यूनिट पे कितना होगा, 12,000 यूनिट पे कितना होगा? उतना ही होगा। उतना ही होगा, 3 लाख होगा। 3 लाख दोनों का आंसर 3 आएगा। ढूंढो हाँ, 3 किसमें सी है? है सर, सी। इसमें मैं बताऊं बेटा बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं? यस सर। 30 रुपए पर यूनिट, 8,000 इंटू 30 240, 12,000 इंटू 30 3,60,000। और मजे की बात यह 4 ऑप्शन में से एक वो ऑप्शन भी होती है। यस सर। और फिर बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि देखो मैंने कितना बढ़िया आंसर निकाला है। नहीं समझ में आ रहा? सर है अभी। पक्का? हाँ यस जी। सर। 17 हो गया। हो गया सर, 17 हो 18 मैं कराऊंगा बेटा पूरा, फिर इसके बाद आप ट्राई करेंगे। ये कह रहे हैं भैया 10 कितनी 1 लाख यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है। 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी तो इंस्पेक्शन कॉस्ट है 5 लाख, जिसका 80% पोर्शन क्या है मेरा वेरिएबल है। 80% क्या है मेरा वेरिएबल है, यानी कि 20% फिक्स होगा। होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्वेश्चन है। तो 1 मिनट, बहुत बढ़िया, ये सेमी वेरिएबल है। तो आपको कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन है इसको सीखो। सेंटर में लिखो बेटा इंस्पेक्शन कॉस्ट 18 है ना? हाँ जी सर। यस सर। जी सर। कितना है इंस्पेक्शन कॉस्ट? 5 लाख। आप लिख रहे हो बेटा? यस सर। इसमें से कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है, वो क्वेश्चन बताएगा। फिक्स कितना है बेटा? 20%। 20%। वेरिएबल बोला 80 है, फिक्स कितना है? 20% होगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर 20%। यस तो मैं बोल सकता हूँ फिक्स कॉस्ट मेरी 1 लाख है। यस सर। यस सर। वेरिएबल कॉस्ट आता कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं सर। नो। अब आराम से चलना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सामने स्क्रीन पे ध्यान दो बेटा। ये कितनी यूनिट के लिए? 1 लाख यूनिट के लिए। हाँ जी। ये 1 लाख यूनिट Yes, के लिए sir. है ना बेटा? हाँ जी। तो अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं टाइम पास के लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? क्योंकि वेरिएबल तो पर यूनिट निकालते हैं ना बेटा। हाँ जी। सर। यस सर। 4 रुपए पर यूनिट। ये आ जाएगी बेटा 4 रुपए पर यूनिट। जी सर। यस सर। मैं बोल सकता हूँ इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए पर यूनिट, और बेटा फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। यस सर। हाँ तो जी। फिक्स तो फिक्स रहती है, फिक्स तो फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या करती है बेटा आपकी? वेरी करेगी, हाँ जी। है ना? अब अपने को बेटा जो निकालना है वो कितने यूनिट का निकालना है? क्वेश्चन में देखो 2 लाख यूनिट का। 2 लाख यूनिट। 2 लाख यूनिट का। तो पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, जो पूछूं खाली वो बताना। हमें निकालना है 2 लाख यूनिट का। मैं बोल सकता हूँ 2 लाख यूनिट की फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। 20% सेम रहेगा। 1 लाख हाँ जी। यस फिक्स सर। रिमेन फिक्स ना बेटा, ये वाला जी सर। इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रिमेन फिक्स। यस सर। जी सर। वेरिएबल वेरी करेगा। 1 यूनिट पे कितना है? 4 रुपए। 4 रुपए। तो 2 लाख पे कितना होगा? वेरिएबल हमेशा याद रखना पर यूनिट लेना बेटा, और फिक्स हमेशा इन टोटलिटी लेना होता है। कहीं नहीं फंसोगे बेटा, ठीक है? हाँ जी। यस सर। कितना हो गया बेटा ये? 8 लाख। सर हाँ लेता हूँ बेटा क्वेरी, 1 मिनट। 9 लाख ऑप्शन में देखना, 9 लाख है क्या कहीं? ऑप्शन ए है सर। ऑप्शन ए। बता बेटा क्या कह रही है बच्चे? सर अभी आपने जो बैलेंसिंग था फिक्स का, हाँ ये फिक्स कॉस्ट में 1 लाख हमने ले लिया 2 लाख यूनिट में से, फिर उसके बाद वेरिएबल को हमने 2 लाख से क्यों मतलब वो किया? वेरिएबल पर यूनिट वो पूछ रहा है 2 लाख यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1 यूनिट की कितनी है? सर 1 यूनिट की कितनी है? वो आराम से चल बेटा। 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 4 रुपए। 4 रुपए।
तो ये 2 लाख की कितनी होगी? अपने 2 लाख यूनिट की निकालनी है ना कॉस्ट। अच्छा ओके सर ओके। क्वेश्चन ने बोला है बेटा, यस सर, फिक्स तो फिक्स। ऐसे नहीं कि मेरे को चक्कर आ रहा है मैं ऐसे निकाल रहा हूँ 2 लाख की। क्वेश्चन ने बोला है ना भाई। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट कहाँ गया? कैलकुलेट इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ 2 लाख यूनिट। ओके सर। क्लियर? हाँ जी हाँ जी क्लियर। अब मैं चाहता हूँ 19 आप ट्राई करें, 5 मिनट देता हूँ। बता बेटा, क्वेरी बता एक बच्चे। क्वेश्चन, ये जो सर रेशियो दे रखी होती है कि 80% वेरिएबल और 20% फिक्स्ड है, तो अगर हम किसी और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का निकालेंगे तो ये रेशियो फिर भी सेम रहनी चाहिए। नहीं, क्या पता क्वेश्चन चेंज करेगा तो चेंज हो सकती है। इस क्वेश्चन में ये है, अभी आगे वो भी आएंगे, है ना? मतलब ये सर कुछ चेक करने का तरीका नहीं है ना कि मतलब अगर जैसे नहीं नहीं, ये क्या चेक है? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर है मेरे Okay, बच्चे। ठीक है सर। ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई कर रहे हैं बेटा आप। यस पढ़ो आराम से। ये कह रहा है भैया 1 लाख यूनिट पे इंस्पेक्शन कॉस्ट है 5 लाख, जो कि 80% वेरिएबल है। तो इसका मतलब 20% फिक्स होगी। हम एक काम करते हैं ना, वर्किंग नोट बनाते हैं दोबारा। टाइम तो लगेगा पर नोट्स अच्छे बनेंगे। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट बोलो बेटा। इंस्पेक्शन कॉस्ट 5 लाख है, इसमें 80% वेरिएबल है। वेरिएबल है, तो बैलेंस फिगर 20% फिक्स्ड है। 4 लाख। हाँ जी ठीक है। जी सर। अब हमें वेरिएबल तो चाहिए होती है पर यूनिट, क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहती है ना। जी सर। तो ये 4 लाख कॉस्ट कितनी यूनिट की थी? 1 लाख की थी 1 लाख की थी, 4 पर यूनिट, रुपीज 4 पर यूनिट। अब हमें कितने का बजट बनाना है? 5 लाख का। हाँ जी सर। 5 लाख का 5 लाख यूनिट की फिक्स कॉस्ट बताओ। 1 सर। लाख। 1 लाख। फिक्स रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी यस सर। वेरिएबल निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की कितनी है? 4। 4 4। हाँ जी 4 रुपए। 4 into तो 5 5 लाख यूनिट की 20 लाख। 20 लाख। कितना हो गया बेटा? 21 लाख। ऑप्शन डी। 21 लाख ऑप्शन डी। हाँ जी। हाँ जी है भी ऑप्शन बी। बी सर, डी है। डी डी 20th ट्राई करो। मैं चाहता हूँ सारे आप करो बेटा, फिर उसके बाद मैं कराऊँ। ओके सर। एग्जाम तो आपने देना, मैं तो हो गया क्वालिफाइड। यस सर। अब इसमें भी टेंशन मत लेना, अभी पर यूनिट चल रहा है, हम वैसे भी निकाल लेंगे। हाँ जी। सेलिंग एक्सपेंस 10 रुपए है, 20% फिक्स है, यानी कि 2 रुपए फिक्स है 1 यूनिट का। तो 1 लाख पे 2 लाख, जी सर। यस सर। है ना? और वेरिएबल कितना हो जाएगा? 8 रुपए। वो वैसे ही पर यूनिट है, हमें चाहिए भी पर यूनिट। हाँ जी सर। करोगे? मैं कराऊं? 1 मिनट दे दो सर सर। कल ट्राई कर लेते हैं। करो करो करो, बिल्कुल करो यार, क्लास आपकी है। सर 2,64,000। 264 किसका आंसर है बेटा? क्या नाम है? तृप्ति। एक आंसर आ गया भाई 264, बाकी बोली लगाओ। 264 4 ऑप्शन में भी है। हाँ है। है सर। अरे बाकी हड़ताल पे आएंगे, जल्दी करो। सर 80,000। चलो 80,000 एक का आंसर आ गया, एक का 264 आ गया ना बेटा। अलग अलग आंसर, विचित्र विचित्र। मेरे को बेटा ये बता, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट है कितना? 10 रुपए। पर यूनिट है, ये ध्यान रखना। यस सर। इसमें कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है, परसेंटेज वाइज बोलना। सर 20% फिक्स है। 20% फिक्स्ड है, बैलेंस फिगर 80% वेरिएबल है। यस तो मैं बोल सकता हूँ 2 रुपए पर यूनिट फिक्स है, यस सर। हाँ जी सर। 8 रुपए पर यूनिट वेरिएबल है। कोई दिक्कत है? नो सर। नो फिक्स सर। कॉस्ट तो इन टोटलिटी चाहिए होता है ना। ये कितने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे है? ये कितने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे है? 1 लाख पे। 1 लाख पे। लाख। तो मैं बोल सकता हूँ फिक्स कॉस्ट कितनी रही होगी? 2 लाख। नहीं आया समझ में?
नहीं आया समझ में? आगे सर। आगे सर। आ गया। हमें कितने यूनिट का बनाना है? 8,000 का। आराम से चलो। 8,000 यूनिट में एक तो क्या होगी? फिक्स्ड 8 into कितनी? 2 रुपए के हिसाब से। 8 इंटू 2 मत कर देना, फिक्स रिमेन फिक्स यार। हाँ जी। अच्छा। फिक्स Yes, को sir. टोटल पे लेते हैं। यस सर। बार बार बोल रहा हूँ, इस लाइन को याद कर लो, फिक्स हमेशा टोटल। कहीं पता चले आप 8,000 इंटू 2 16,000 कर दो, नहीं ठीक है? यस और सर। वेरिएबल 8 रुपए पर यूनिट है। यस 8,000 इंटू 8 कितना हो गया? 64,000। ये आंसर आएगा। 2 लाख का सर। नहीं आया समझ में? सर आ गया। है वो ऑप्शन में कोई? हाँ जी सी। यस सर है। ये 80,000 किसका आ रहा था नालायक का? सर मेरा ही था। 21वां कर जल्दी से। 21st। एक लाख यूनिट दे रखी हैं, 10 रुपए पर यूनिट है, 20% फिक्स है, तो 2 रुपए फिक्स हो गया। पर फिक्स चाहिए होता है टोटल में, वेरिएबल चाहिए होता है पर यूनिट। 2,96,000. एक आंसर आ गया भाई 296। अरे बाकी की हड़ताल में है। सर 96 to 96। चलो हेल्प करो, कौन सा कर रहे हैं हम? 21st 21st। जो दे रखा है वो बताओ। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट दे रखा है ना? यस सर 10 रुपए। 10 या 10 10 सिर्फ। नालायक। फिक्स 20% है। यस सर। हाँ जी। बैलेंस वेरिएबल 2 और 8। पर यूनिट। हाँ जी। फिक्स तो टोटल चाहिए होता ना बेटा? हाँ जी यस सर। बोलना जरा, कितनी यूनिट थी? 1 लाख थी। 1 लाख सर। 1 लाख सर। ये हो गया 2 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट। यस सर। हमें कितने यूनिट का बजट बनाना है? सब 12,000। 12,000। 12,000 यूनिट में एक तो लगेगी फिक्स कॉस्ट। यस सर। कितनी? 2 लाख की। फिक्स तो फिक्स ही रहती है ना बेटा? यस सर। और एक लगेगी वेरिएबल। वेरिएबल 8 एक into यूनिट के हिसाब से 8, तो 12 के हिसाब से 96,000। 96,000. है ऑप्शन में 296 बेटा? हाँ सर ऑप्शन डी। कहाँ है? डी। 21st। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। 22nd की लैंग्वेज देखो भाई, खाली इंग्लिश है और कुछ नहीं है, बाकी तो आप एक ही झटके में करोगे इसको। पढ़ना जरा, एग्जाम से है ये सब। सर आपने फिर ईयर तो लिखा ही नहीं, मैं सब में नहीं लिखता है, किसी में याद रहता है किसी में नहीं लिखता मैं, और है एग्जाम के। लैंग्वेज देख लो, ये क्या कह रहा है बस मुझे लैंग्वेज से बताओ। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ए कैपेसिटी लेवल ऑफ 5,000 इज गिवन अंडर ए बिलो। क्या कह रहा है ये? जो ए में लिखा है मैं बोल सकता हूँ वो 5,000 यूनिट की कॉस्ट है, जी सर। यानी कि 5,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख। 2.5 लाख। 5,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख। यहाँ तक कि इंग्लिश की हिंदी कोई दिक्कत? यस नो सर। पक्का। फॉर अ वेरिएशन इन कैपेसिटी अबव और बिलो दिस लेवल, 5,000 से अगर कम ज्यादा करेंगे द इंडिविजुअल एक्सपेंस वेरी, एक्सपेंसेस वेरी करेंगे एज इंडिकेटेड अंडर बी बिलो। कितने सारी इंग्लिश की हिंदी है? इस खर्चे का नेचर जो है वो बी के नीचे लिखा हुआ है, इस खर्चे का नेचर बी के नीचे लिखा हुआ है। खर्चे का नेचर क्या है? तो ये सेमी वेरिएबल क्वेश्चन है। 100% वेरी लिखा तो है इंग्लिश में, नालायक। 100% वेरिएबल है ये। डिक्शनरी ले, ओके सर ओके। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी ले। नहीं चलो, क्रक्स ऑफ द मैटर क्या निकल के आ रहा है? बेकार की इंग्लिश ही है। 5,000 यूनिट की कॉस्ट 2.5 लाख है, जो कि 100% वेरिएबल है। बोल सकता हूँ ना? यस सर। 5,000 हाँ यूनिट की जी। कॉस्ट 2.5 लाख है, जो 100% वेरिएबल है। वेरिएबल में तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है, हाँ जी सर। यस सर। तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 5,000। 5। कितना हो गया? 50। पहले लैंग्वेज में कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। 5,000 यूनिट की कॉस्ट 2.5 लाख है, जो 100% वेरिएबल है। तो कह रहा है 4,000 यूनिट की बताओ कितनी होगी? बोलना। 50 into 4,000।
2 लाख। 2 लाख? यस सर। 2 यस लाख। सर। 2 लाख। बताओ क्या करूं इसमें मैं? यस सर। पर एग्जाम में नहीं होते बेटा, ये यहीं पे हो रहा है क्लास में। हाँ जी सर। हाँ जी भी कर रही है नालायक। चलो 23rd पढ़ो, ऐसा ही 23rd है। अब तो सीधा पढ़ना भी आ गया। 5,000 की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख जो कि फिक्स्ड है 100%। 100% 100% फिक्स है। फिक्स्ड। बोल सकता हूँ? यस यस सर। सर। 5,000 की कॉस्ट है 1 लाख, जो कि 100% फिक्स है। तो 6,000 पे बताओ कितनी होगी? 1 लाख ही प्रोपोर्शनेट रहेगी। करूँ या 1 लाख ही रहेगी? सर 1 लाख ही 1 लाख ही रहेगी। रहेगी। 1 लाख पहले मैं रहेगी पूछूंगा, सर। मैं पहले पूछूंगा। भारत तू बता बेटा। ये भारत सो गया है, मेरे को लग रहा है, नालायक है, जवाब नहीं दे रहा है ये। तृप्ति पुत्र, तृप्ति बेटा। So 1,20,000. 1,20,000 क्यों? Because हमारे पास दे रखा है कि द लेवल यूनिट 5,000 है और उनकी कॉस्ट 1 लाख है, तो फिर हम पर यूनिट निकालेंगे। पर यूनिट निकालने की जरूरत क्या है? ये 100% फिक्स है मेरे बच्चा। वेरिएबल नहीं है। सर फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ तो फिर 1 लाख, तो फिर 1 लाख। तो फिर 1 लाख। क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे तो फिर 1 लाख। क्या आंसर होगा? 1 लाख होगा सर। 6,000 यूनिट पे भी 1 लाख होगा, 60,000 यूनिट पे भी 1 लाख होगा, कितनी मर्जी हो, फिक्स रिमेन फिक्स। हाँ जी सर। सर नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आ नहीं आ गया रहा सर, आ गया। सर आ गया। ये देखना जरा, ये सॉल्व करो। पहले तो बोलना सिखाओ, कैसे बोलेंगे बोलना सिखाओ। 5,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 12,500। 12,500। जिसमें से 80% वेरिएबल है, बोल सकता हूँ ना? यस हाँ सर। जी। जिसमें से 80% वेरिएबल है, 20% फिक्स होगी। डमी वेरिएबल क्वेश्चन। तो कर दो, कर दो। ओके सर। ट्राई कर रहे हो आप या मैं यस कराऊं? सर। सर कर सर रहे ट्राई हैं। कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। पहले आप करो। 12,500 का 80% वेरिएबल है, तो 20% फिक्स होगा। टाइम ज्यादा लगा रहे हो बेटा। सर इसे 12,500। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। चलो बेटा, मैं जो पूछूं बस उसका आंसर देना। टोटल कॉस्ट बताओ 5,000 यूनिट की, टोटल कॉस्ट। बोलो बेटा। 12,500। 12,500। हाँ जी। इसमें फिक्स है और वेरिएबल भी है। हाँ जी। 80% वेरिएबल, बैलेंस फिक्स्ड। 80% कितना हो गया बेटा? 10,000। और फिक्स कितना हो गया? रिमेन 2,500। फिक्स कॉस्ट तो हमें चाहिए होती है टोटल, ये तो आ भी हाँ गई जी, टोटल। हाँ जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें। 2 पर यूनिट। हाँ जी। मन लिखवाया था ना थंब रूल बेटा, जी सर जी। ये वेरिएबल कॉस्ट की हमेशा पर यूनिट लो। 500। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? पूछो किसी को भी सर कोई कोई दिक्कत। दिक्कत नहीं। अब अपने को बजट कितनी यूनिट का बनाना है? 6,000 का सर। 6,000। प्योर 6th क्लास वाला मैथमेटिक्स चल रहा है बेटा ये। हाँ जी। चलो जी, 6,000 यूनिट की फिक्स कॉस्ट क्या होगी? तो 2,500। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। यस सर। यस सर। 6,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 2 के हिसाब से 12,000। वेरी गुड।
हाउ मच? 14,500। ऑप्शन है क्या कोई? यस सर, ऑप्शन सी। सी इज द आंसर। सर ये पर यूनिट के हिसाब से करेंगे तो भी ठीक आएगा? बेटा क्यों टेंशन ले रहा है तू? फिक्स कॉस्ट को टोटल पे चल, वेरिएबल को पर यूनिट पे ले, कभी नहीं फंसेगा। नहीं ज्यादा एनालाइज पैरालाइज कर जाएगा, यस सर। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, चांस की बात है। 2 + 2 भी 4 होता है और 2 × 2 भी 4 होता है ना? Yes, तो sir, कामयाब yes, केवल 2 पे है, 3 पे नहीं लगेगा। 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। हाँ हाँ जी जी सर। हाँ जी। तो इसलिए जैसे कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूँ वैसे चल बस। ओके सर। चलो जी, इसका आंसर क्या हो गया? सी। यस सर। सी है सर। 25th करो बेटा, ट्राई करो। 5,000 यूनिट की कॉस्ट 5,000 है, जिसमें से 20% वेरिएबल है ना? यस सर। भाई 5,000 So यूनिट, 100। इसकी कॉस्ट 5,000 है और उसमें से 20% वेरिएबल है। बाकी तो बेकार की बात है। इंग्लिश 6,000 यूनिट की निकालनी है। वहाँ क्या करे बेटा? 5,200। कर भी दिया? ये क्या घर से करके आया क्या? ठीक है, आंसर हो रहा है। करो करो करो, आराम से करो। टोटल कॉस्ट हेल्प कर बेटा ऑफ 5,000 यूनिट। 5,000। 5,000। 5,000, इसमें से वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। 20% वेरिएबल रिमेन फिक्स्ड। 1,000। हाँ जी। यस सर। 4,000। 4,000। तो फिक्स तो टोटल चाहिए होता है, वेरिएबल पर यूनिट चाहिए होता है। हाँ जी। हाँ जी सर। वीसी पर यूनिट, वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट बेटा। 1,000 डिवाइड बाय 5,000। 0.2। 0.2। हाँ जी। हमें कितने यूनिट पे बनाना है बेटा? 6,000 का सर। 6,000। अब तो आपके पल्ले पड़ रहा है मेरे ख्याल। ये फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स 4,000। 4,000, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन वेरी। नहीं, कितना अच्छा लगे इंग्लिश में बोलने में। चलो। हाँ जी। हाँ जी, नालायक। नहीं आ रहा सर। आ गया 5200 आंसर में भी है नहीं है कहीं? यस सर, है ऑप्शन सर बी। बी। नन ऑफ द अबव वाले मैंने बहुत कम ले रखे हैं हर चैप्टर में। चलो, कोई दिक्कत झगड़ा? नहीं सर। सर अगला बेटा अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से है। ये आया तो एज इट इज आएगा, जो 26 से 32 तक है ना बेटा, जो अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, उसमें ये फुल फ्लैश बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। उससे एक आपको आइडिया भी आ जाएगा अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा। जैसे 26 से 32 कितने एमसीक्यू हो गए? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 7 हो गए ना? यस सर। यानी कि ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। Am I making sense? हाँ जी सर। तो जहां जहां स्टडी मैट में बोलूँ ना बेटा, उसका मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। तो लिख लो स्टडी मैट, और जहां भी स्टडी मैट बोल दूं बेटा, इसका मतलब इंपॉर्टेंट। मेकिंग सेंस? जी सर। जी सर। ये चाहता क्या है, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिटरली मैं कुछ नहीं बता रहा है बजट क्या होता है, बस अपना जो मैंने सिखा रखा ना आप वैसे चलना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अ बस्टेड प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स पर एनम। इतनी सारी इंग्लिश की हिंदी में ये समझ में आया है, ये डाटा 10,000 यूनिट का है ना? हाँ जी। यस सर। और तो कुछ समझ में नहीं आया हमें, ना हमें समझना। डायरेक्ट मटेरियल 120 रुपए पर यूनिट, हमें पता है ये वेरिएबल नेचर का होता है। वेरिएबल यस नेचर। सर। लिख दूं वीसी, वेरिएबल कॉस्ट? जी सर। आप भी लिखते रहो। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड, वो तो नाम से ही बोल रहा है कि वेरिएबल है, यस तो ये सर। भी वेरिएबल 1 यूनिट का है ना, तो जितने नंबर ऑफ यूनिट होंगे मल्टीप्लाई करते रहना, जी जी सर। है ना?
चौथा ध्यान से पढ़ो, फिक्स ओवरहेड, फिक्स नाम से ही बोल रहा है बेटा 3 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट, हाँ जी और पर यूनिट निकाल के देख लो 3 लाख डिवाइड बाय 10,000 30 आ रहा है। यस सर। सर। तो फिक्स कॉस्ट पे जो अपने को फोकस रखना होता है वो टोटल पे रखना होता है इसके ऊपर। हाँ जी सर। हाँ थंब रूल जी याद रखना, वेरिएबल पर यूनिट, फिक्स आपका क्या चलेगा बेटा टोटल। आगे चलो, वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट है, वेरिएबल बोल रहा है ना, यस सर। तो हमें तो क्या चाहिए, ये वेरिएबल है, पर यूनिट चेंज होता रहेगा। Am I making sense? जी यस सर। सर। सेलिंग एक्सपेंस में 10% फिक्स है, इसका मतलब 90% वेरिएबल होगा। वेरिएबल, हाँ जी तो अगर मैं 90% बोलूं, 30 का 90% 27 रुपए यस सर। जी सर। पर यूनिट अगर देखना हो, वेरिएबल तो पर यूनिट देखते हैं ना बेटा, जी जी तो सर। पर यूनिट कितना हो जाएगा, 27 रुपए। हाँ जी Am I making sense? हाँ जी यस सर। सर। और बाकी मैं तो वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ध्यान से पढ़ना, कहीं इंग्लिश में फंसो। 1 लाख रिजिड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, क्या मतलब है ये? फिक्स्ड है सर। फिक्स है। Fixed है, इंग्लिश में परेशान कर रहा है, उन्हें पता है कि नालायकों की इंग्लिश ढीली होगी, तो लिख दो फिक्स कॉस्ट। हाँ जी सर। हाँ जी अच्छा, ये 30 में बोल सकता हूँ सेमी वेरिएबल है, ये वाली 30 तो मैं बोल सकता हूँ ना सेमी वेरिएबल है यार। हाँ जी हाँ जी Yes, sir. 10% फिक्स है, 90% वेरिएबल है। बिल्कुल जी, सर। तो सेमी वेरिएबल को आपको सेग्रीगेट करना तो आता ही है, इसमें कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है। हाँ जी सर Yes, आता sir. है। हाँ हाँ कर दो, आता चाहे ना भी हो। आगे आओ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मैं बोल सकता हूँ ये भी सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल को नाम दे दें SMV, यस सेमी सर। SMC, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, हाँ जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स है तो 80% वेरिएबल होगा। ऐसा सेमी नहीं। वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, यस जी सर। सर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट। 3 लेवल पे बजट बनाना है, 6000 यूनिट पे, 7000 यूनिट पे और 8,000 8,000 यूनिट। यूनिट। अपने को डाटा कितने का गिवन है, 10,000 10,000 का। हमें बनाना कितने का है, 6000, 7000, 8000 रिस्पेक्टिवली। आगे ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, शोइंग डिस्टिंक्टली मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल। एंड टोटल कॉस्ट। टोटल में क्या क्या लेना है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ Yes, sir. जी तो 6000, 7000 और 8000 यूनिट का निकालना है। करूं स्टार्ट, जी सर। हाँ जी सर। मेरे साथ साथ चलना आप। क्वेश्चन को सामने रखना बेटा आप अपने, क्योंकि मेरे को बार बार स्लाइड पलटनी पड़ जाएगी नहीं तो। यस सर। हाँ जी, अरे प्रभु, 6000 यूनिट, 7000 यूनिट, 8000 यूनिट। जी सर। मेरे साथ साथ लिख रहे हो आप? ओहो, एक एक खर्चा बोलो, एक एक खर्चा स्टार्टिंग से बोलना। डायरेक्ट मटेरियल था सबसे पहला, यस सर। कितना 120। था? अच्छा ना, इसमें एक याद करना, वेरिएबल एक्सपेंस अलग कर लेना। क्वेश्चन ने बोला ना वेरिएबल एक्सपेंस दिखाओ अलग दिखाओ, टोटल अलग दिखाओ। जी सर। वेरिएबल है ना डायरेक्ट, जी हाँ सर। जी सर। कितना है बेटा, 120 के हिसाब से 120 रुपए पर यूनिट है ना, तो 6000 पे कितना होगा 7,20,000। पक्का? यस सर। 7000 पे कितना होगा, 8,40,000। 8000 पे कितना होगा, 9,60,000। नहीं आया सर। आ गया सर। पक्का? हाँ जी यस सर। अगला खर्चा बोलो, बस आप एक एक खर्चे को पिक करते रहो। अगला बोलो, डायरेक्ट लेबर 60 पर यूनिट। ये भी वेरिएबल ही होता है ना बेटा, मैंने वेरिएबल की हेडिंग में लिखा है, हाँ जी हाँ सर। है ना। 1 यूनिट पे 60 तो 6000 पे, 3,60,000। 7000 पे, 4,20,000। 8000 पे, 4,80,000। तीसरा खर्चा बोलो। वेरिएबल ओवरहेड्स। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं बेटा आप? हाँ जी सर। हाँ जी सर। एक बार मैं देख लूं, मुझे थोड़ा सा ना विश्वास कम होता है बच्चों पे। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, 50 रुपए नहीं, फिर बाद में काटा पीटी हो जाएगी ना, अच्छा नहीं लगता यार। यस सर। कितना सुंदर सुंदर लिख रहा हूँ मैं। चलो, और आपको तो मिट भी सकता है, हमारा नहीं। हाँ मेरा तो कंट्रोल जेड है मेरे पास।
3 लाख, 3.5 7,000 इंटू 50, अगला खर्चा, वेरिएबल एक्सपेंस। अगला फिक्स ओवरहेड 3 लाख। तो थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे फिक्स बना दूं यस सर। या पहले केवल सारे वेरिएबल ले लूं जैसे सर आप? वेरिएबल ले लो सारे सारे वेरिएबल ले ले। तो सारे वेरिएबल फिर सारे वेरिएबल में सेमी वेरिएबल वाला भी तो छांटना पड़ेगा। एक्सपेंस के हिसाब से चलता हूं, आपको टाइम लगेगा पर आपके समझ में फिट आएगा। हाँ जी सर। ओके फिक्स सर, ओवरहेड, ओके। फिक्स ओवरहेड, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ लेते हैं। आठ 10 लाइनें छोड़ लेना बेटा, ठीक है ना? जी सर। 8-10 लाइनें छोड़ लेना। सबसे पहला कौन सा है? नाम ही फिक्स ओवरहेड है, नाम ही फिक्स ओवरहेड है ना बेटा? यस सर। कितना है ये? 3 लाख। 3 लाख। हर लेवल पे 3 रहेगा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अगला बोलो। अगला है वेरिएबल एक्सपेंस 10 रुपए के हिसाब से। यस सर। हे प्रभु, कहाँ है वेरिएबल भाई? ये रहा ना। कितने के हिसाब से? सर 10 नाम क्या था? नाम क्या था? वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस। तो 6,000 इंटू 10 60,000, 7,000 इंटू 10 70,000, मेकिंग सेंस? हाँ जी सर। शैल आई मूव ऑन? यस सर। अगला एक्सपेंस है बेटा सेलिंग एक्सपेंस में बोल सकता हूँ सेमी वेरिएबल है ये। हाँ जी सर। सेमी वेरिएबल में कुछ पोर्शन तो वेरिएबल का होगा, कुछ पोर्शन फिक्स का होगा। यस सर। तो पहले इसको सेग्रीगेट कर लें, पहले इसको सेग्रीगेट कर लें। जी सर। हाँ जी तो सर। वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। बोलना बेटा सेलिंग एक्सपेंस 30 रुपए पर यूनिट। इसमें कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल 10% फिक्स है सर। आप वर्किंग नोट बना रहे हैं ये? वर्किंग नोट 1 8-10 लाइनें छोड़ के नीचे हाँ जी सर। वर्किंग नोट 1 फिक्स कितना है बेटा? 10 रुपए, 10%। 10%। तो इसका मतलब 3 रुपए पर यूनिट फिक्स है और वेरिएबल 27 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल तो पर यूनिट चाहिए होता है, वो मिल गया आपने को। यस सर। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी चाहिए होती है। एग्जिस्टिंग डाटा कितनी यूनिट का है? 10,000 का। 10,000 यूनिट्स का। एग्जिस्टिंग डाटा 10,000 का है ना बेटा ये? हाँ जी, नहीं समझ में आया? रोकना। आ रहा है ऐसे सर। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30,000। 30। टोटल फिक्स एक्सपेंस हाउ मच? 30,000 सर। मैं बोल सकता हूँ सेलिंग एक्सपेंस 30,000 के फिक्स है और 27 रुपए वेरिएबल के हिसाब से है। यस सर। तो इसको कहाँ कहाँ लिखूं? 30,000 को फिक्स में भी लिखूं और वेरिएबल में भी? हाँ जी सर। तो वेरिएबल में लिखूं। पहले नोट बना लिया बेटा? यस, बना लिया सर। दिक्कत हो तो रोक देना मेरे बच्चे। नहीं हो रही दिक्कत। चलो जी, क्या नाम था? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जी यस सर। सर। एट द रेट ऑफ 27 पर यूनिट। 6,000 इंटू 27, कैलकुलेटर यूज करो। 1,62,000। 7,000 इंटू 27 189। 8,000 इंटू 27 2,16,000। ये तो हो गया बेटा वेरिएबल। फिक्स में लिख दो। कितने थे फिक्स? भूल गया। 30,000 थे I think। 30,000 सर।
नहीं आ रहा सर। आ गया सर। पक्का? हाँ जी सर। चलूं आगे? यस सर। चलो जी, अगला खर्चा बोलो बेटा आप। अगला खर्चा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1 लाख, रिजिड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब फिक्स है, टोटल में चाहिए होता है, टोटल गिवन भी है अपने को 1 लाख, तो ले लूं मैं? हाँ जी सर। फिक्स में लिख दूं ना एडमिन? कितना था? 1 लाख सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अगला खर्चा बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स है, 80% वेरिएबल होगा। इस टाइप से जब भी हो तो हम क्या करते हैं, इसको सेग्रीगेट करते हैं। सेमी वेरिएबल है ना ये, जी सर। हाँ जी सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का करो बेटा सेग्रीगेट। इसका भी वर्किंग नोट जो बन रहा था इसके नीचे बना लो। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोलना कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए पर यूनिट। इसमें वेरिएबल कितना और फिक्स कितना? 20% फिक्स है। तो इसका मतलब 2 रुपए फिक्स है, हाँ जी सर। 8 रुपए वेरिएबल है। हमें मेकिंग सेंस? हाँ जी सर। वेरिएबल तो पर यूनिट चाहिए होता है, मिल भी गया। फिक्स टोटल चाहिए होता है। ये कितने हजार यूनिट पे है बेटा? 10,000 रुपए। क्वेश्चन में 10,000 यूनिट पे है ना, ये देखो इधर दिखा। हाँ जी सर। तो टोटल फिक्स कितने हो जाएंगे? 20,000। तो अब इसको कहाँ कहाँ लिखूं? वेरिएबल में भी और फिक्स में भी? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? नैना, नम्रता, तृप्ति? आ रहा है सर समझ में। चलो जी, लिखना शुरू करो। पहले तो फिक्स ही खुल गया सामने, फिक्स पे ले लो। देखते ही नहीं कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने थे बेटा फिक्स? 20,000। सर 20,000। ठीक है। हाँ जी सर। और वेरिएबल 8 के हिसाब से? 8 के हिसाब से। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस @ 8 पर यूनिट। जी सर। 6,000 इंटू 8 48,000। 7,000 इंटू 8 56,000। 8,000 इंटू 8 64,000। सारे खर्चे आ गए। हाँ जी। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस का हाँ जी। टोटल करो, टोटल करो। कैलकुलेटर लो बेटा, कितने हो गए ये? 7,20,000, 3,60,000, 10,80, 13,80, 14,40। भाई कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 14,40 प्लस 1,62 प्लस 48,000। करो जल्दी करो। सर इसका तो 16,50,000 है सर। किसका? 16,50,000। अरे किसका? 6,000 का, 7,000 का? 6,000 वाले का। वो चेक कर लेना, एमसीक्यू आगे पीछे हो जाएंगे सारे। चेक कर लो बेटा। 7,000 करो टोटल। $19,25,000। पहला ठीक है बेटा, 16,50। Sir, 16,50,000, 19,25,000 and 22 lakhs. 22 लाख राउंड फिगर। Yes, sir. वेरिएबल को नाम दे देते हैं अपनी तरफ से ए। एक बार फिक्स का और टोटल करना बेटा। फिक्स का तो ये हो जाएगा 3, 4, 4.5, है ना? यस सर। हाँ जी सर। टोटल फिक्स कॉस्ट, इसको नाम दे देते हैं बी। 3, 4, 4.5 फिक्स रिमेन फिक्स, यस सर। यस सर। है ना? और टोटल कॉस्ट को और ले लो एक बार, ए प्लस बी कर लो।
तो ये था 16, 50 और 4.5, 21 लाख। 21 लाख। सेकंड में बेटा 19, 25 और 4.5 करो। 23,75,000। 23,75। हाँ जी सर। यस सर। इसमें बताओ 26,50। 26,50। मैं एक सिरे से एमसीक्यू निपटाऊंगा सारे। यहाँ तक टेबल बनाने में कोई दिक्कत? सर नो सर। जब सब्जेक्टिव होते थे ना एमसीक्यू नहीं होता था बेटा, 12 नंबर में आया था ये। एमसीक्यू ने थोड़ा काम बढ़ा दिया। यस सर। अब देखें एमसीक्यू सारे जरा एक सिरे से। हाँ जी सर। लैंग्वेज देखना बेटा, ये लिख लिया आपने सबने? लिख लिया सर। यस सर। लैंग्वेज पढ़ना क्या है। लैंग्वेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है या वेरिएबल ओवरहेड बोल रहा है? वेरिएबल ओवरहेड्स बोल रहे हैं। कितने यूनिट पे? 6,000 तो 6,000 यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड कितने होंगे? 3 लाख था। ये तो वैसे ही नजर आ रहा है 6 × 50। जी जी सर। हाँ बेटा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछ रहा मेरे बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछ रहा, हाँ जी सर। वेरिएबल 3 लाख। ओवरहेड पूछ रहा है। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ जी हाँ जी सर। 3 लाख। कोई दिक्कत? नहीं नो सर। सर। एडमिन एक्सपेंस, एडमिन तो फिक्स है बेटा, तो 8,000 यूनिट पे कितने होंगे जरा देख के बताओ। एडमिन ये रहे ना, 1 लाख। सर 1 लाख ही रहेंगे। 1 लाख। 1 लाख थे सर। हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने होंगे 8,000 यूनिट पे? 8,000 यूनिट के डिस्ट्रीब्यूशन निकालें? यस सर। निकालें? सर पर इसने बताया नहीं कि वेरिएबल का बता रहा है फिक्स का। अरे डिस्ट्रीब्यूशन का बता रहा है वो, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन है वहां ले लो। अच्छा 64,000 वेरिएबल है और 20,000 फिक्स कितना फिक्स है है? सर। 20,000। 20,000 फिक्स है। 64,000 वेरिएबल है, 54,000। 20,000 फिक्स है। 64 प्लस 20 84,000। 84, ऑप्शन सी। 84। कहाँ है 84? सर ऑप्शन सी। आगे बोल रहा है ये फिक्स सेलिंग एक्सपेंस। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस देखो बेटा कितने थे, हमने बनाया था ना ये फिक्स सेलिंग 30,000। एक्सपेंस। 30,000 यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? जी सर। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस 30,000। कहाँ गया? ऑप्शन ए। फिक्स तो फिक्स है भाई, चाहे किसी भी लेवल पे पूछे वो। आगे ध्यान से, टोटल मार्जिनल कॉस्ट। टोटल मार्जिनल का मतलब वेरिएबल, यानी कि क्या पूछ रहा है ये? टोटल 6,000 यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 6,000 यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हमने निकाली थी? यस सर। 3,50,000। ऑप्शन डी। सेंस? हाँ हाँ जी। जी सर। अरे कहाँ गया? 16 लाख 50,000। आगे क्या बोल रहा है? टोटल फिक्स कॉस्ट 7,000 यूनिट। 7,000 यूनिट की 4.5 फिक्स कॉस्ट। 7,000 यूनिट की फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख थी ना बेटा? हाँ जी सर। Yes, sir. 4,50,000। याद ही हो गया था, हर लेवल पे ही 7 थी। हाँ जी हाँ जी। यस सर। याद हो गया था ना बेटा 4.5 लाख। लो जी 4.5। ए है इसका। अगला देखो, टोटल कॉस्ट। याद रखना टोटल कॉस्ट, वर्ड पे एम्फेसिस लेना। 8,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट। 26,50। 26,50 ऑप्शन बी। 26,50,000। 26,50 ये रहे ना बेटा? हाँ जी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। निपटे सारे? हाँ जी सर। 26 से यहीं तक थे ना बेटा, उसके बाद तो अलग से स्टार्ट है। 26 से 32 सारे के सारे हो गए। जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत झगड़ा परेशानी? नो सर। नो सर। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को रिपीट करना हो? नो सर। नो एक बड़े क्वेश्चन के ऐसे बाइफरकेशन आ जाएंगे बेटा। ओके सर। एक बड़े क्वेश्चन के ऐसे बाइफरकेशन आ जाएंगे। अब एक चीज और आपको सिखाऊं, अगर वो पूरी बड़ी टेबल ना बनानी हो, क्या आप वैसे ही बिना टेबल बनाए सॉल्व कर सकते हो? सर हो सकता है। इज इट पॉसिबल सर? मैं लगाऊं 5 मिनट बेटा, अगर आपके क्या पता शॉर्टकट समझ में आ जाए। हाँ जी सर। ओके सर। मैं अगर एग्जाम में होता बेटा, मैं वो टेबल नहीं बनाता। अगर मैं स्टूडेंट आपकी जगह एग्जाम में बैठा होता, मैं टेबल में टाइम खराब नहीं करता। टेबल तो बनती है जब सब्जेक्टिव होता। अब तो एमसीक्यू है, अब तो जो एमसीक्यू पूछ रहा है उसको बेस लो और आगे बढ़ो।
सबसे पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं, वेरिएबल ओवरहेड बताओ 6000 यूनिट के, तो 1 यूनिट पे 50 है। हाँ जी। सामने स्क्रीन पे देखो ना, मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। 1 यूनिट पे 50 है तो 6000 पे 3 लाख। कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नो सर। नहीं सर। 27 में भी कोई जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो फिक्स है, फिक्स रिमेन फिक्स। जी सर। यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का कह रहा है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। हाँ जी। यस सर। तो इसका लगे हाथ यहीं पे नोट बना देता हूं मैं। 10 रुपए है, यस सर। इसका 20% का मतलब 2 रुपए फिक्स है, और इसका 80% का मतलब 8 रुपए वेरिएबल है। हाँ जी सर। छोटी छोटी कैलकुलेशन करो ना, अब तो सीख लिया हमने। फिक्स को इन टोटलिटी देखते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 10,000। इन टोटलिटी देखते हैं ना बेटा, ये तो हाँ जी सर। ये 20,000 हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट से देखते हैं, कितने यूनिट पे निकालना है, 8,000 पे। यस सर। बोल सकता हूँ ना, हाँ जी सर। हाँ जी सर। कितना हो गया, 84,000। यस। टोटल भी गलत हुआ भाई। सर कहाँ गलत हुआ? 84 तो ऑप्शन ही नहीं है सर है तो एक लाख। 28 क्वेश्चन में है, आप 27 देख रहे थे। अच्छा मैं 27 देख रहा हूँ। 28 हो गया बेटा। हाँ यस जी। सर। अब वो बोल रहा है फिक्स सेलिंग एक्सपेंस बताओ, तो सेलिंग एक्सपेंस भी सेमी वेरिएबल है। हाँ जी। सेमी एक्सपेंस भी सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल आपका बेटा ये रहा, ये फिक्स ही पूछ रहा है, तो 3 लाख का कहाँ गया, 30 रुपए है ना। इसका 10% फिक्स है, जी सर। कितना हो गया, 3 रुपए। 3 रुपए। और इसको तो टोटल देखते हैं ना, यस सर। ठीक है जरूरत नो 30,000। यस सर। अब यहां देखो जरा, इसमें जाके फंसोगे। ये टोटल मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है 6000 यूनिट की, निकल सकती है वो सर मुझे बिना टेबल बनाए। मार्जिनल का मतलब पर यूनिट चाहिए ना अपने को। हाँ सर। जी सर। सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, सामने स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा, मैं इसी में से सिखा देता हूं, आपके अगर क्लिक कर जाए। ये पर यूनिट है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है। हाँ जी। सेलिंग एक्सपेंस इसमें वेरिएबल कितना होगा, ये वेरिएबल है। सेलिंग में वेरिएबल कितना होगा, 27 रुपए। 27। समझ में आया तो हाँ करना। हाँ जी सर। हाँ जी। इसका वेरिएबल कितना होगा, सर 8 रुपए। 8 रुपए। हाँ जी। समझ में आया तो हाँ करना। हाँ जी सर। 20% है ना। तो अब सामने ध्यान दो, सामने ध्यान दो। मैं बोल सकता हूँ जो एरो लगा रहा हूँ, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल। हाँ जी। कैलकुलेटर पे लो पर यूनिट। 120 प्लस 60 180, 180 और 50 बेटा 230, 230 और 10 240, 240 और 27 267। 267, 267 और 8 275। 275 सर। 275। पर यूनिट कितना आ रहा है, 275। पर यूनिट कितना आ रहा है, 275। 6,000 समथिंग। चेक कर लो, यही आंसर आएगा। हाँ जी सर। टेबल कर लो कर लो। बिल्कुल सर। 1650। यस सर। सर ऐसे करना चाहिए था हमें भी। पहले मैं ऐसे सिखा देता ना बेटा, तुम्हारे कुछ नहीं पल्ले पड़ता, फिर मैं दोबारा लिस्ट बनवाता। तो पहले बड़ा सीख लिया, अब ये सिंपल लग रहा है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। Am I making sense? जी यस बिल्कुल सर। सर। अब ये बोल रहा है फिक्स कॉस्ट निकालो 7000 यूनिट पे। निकाल लेंगे सर। निकाल देंगे तो हम सर। क्या करें, सबका फिक्स निकाल लो, वो तो और आसान होता है। हाँ यस जी। सर। फिक्स आसान है। फिक्स कराऊं, हाँ हाँ जी। जी सर। एक बार होश पोश होगी, थोड़ा सा इसको साफ करता हूं। इरेजर ये रहा। अब केवल फिक्स के ऊपर फोकस रखेंगे हैं। जी सर। फिक्स कहाँ कहाँ होगा, मेरे साथ चलो सर। एक तो ये पूरा फिक्स है, फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ जी 30। पूरा ही फिक्स है, ठीक है। एक ये पूरा फिक्स है। Am I making sense? जी Yes, sir. सर। 3 रुपए ये तो फिक्स हो गया, 3 लाख गिवन है। टोटल में चाहिए होता है ना, ये 1 लाख गिवन है। अब आ जाओ, इसमें से 3 रुपए फिक्स है, यस सर। हाँ जी।
30 में से 3 रुपए फिक्स है ना, जी हाँ जी सर। सर। तो टोटल 10,000 यूनिट पे कितना होगा? 10,000 पे होता है ना बेटा टोटल। 30,000। 30,000। 30,000 ये हो गया। ठीक, इसमें से 2 रुपए फिक्स है, 2 रुपए फिक्स है, हाँ जी। 20,000 ये हो गया। यस सर। तो टोटल फिक्स कितना हो गया? 3 लाख प्लस 1 लाख 4,50,000। प्लस 30,000 प्लस 20,000। चेक कर लो बेटा, 4,50,000 आ रहा है? आ रहा है सर, वही आ रहा हाँ है। जी सर। तो इट्स अप टू, मैं एग्जाम में होता मैं ये शॉर्टकट लेता बेटा, यस सर बिल्कुल हम भी सर हम भी वही लेंगे। पर मैंने लॉन्ग कट इसलिए बताया है, उसके बाद शॉर्टकट बेटर समझ में आता है। सीधा इसको लेके चलता ना सर, ये क्या चल रहा है। एक जगह जहां बच्चे फंसेंगे, मुझे पता है वो फंसोगे, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही हम भी फंस जाते थे स्टूडेंट एज में। ये 8,000 पे निकालनी है फिक्स कॉस्ट, तो 3 into 8 मत कर लेना। हे प्रभु, सर क्या बोला आप? फिक्स, मैंने बोला फिक्स कॉस्ट मान लो 6,000 यूनिट पे निकालनी है, फिक्स कॉस्ट मान लो 7,000 यूनिट पे निकालनी है, तो जो पर यूनिट है इसको 6 into 7 थोड़ी ना करोगे फिक्स को। सर वो तो फिक्स्ड होगा ना, तो फिक्स। हाँ वो तो फिक्स है ना, तो हमेशा ही इससे निकलेगा जो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट है। यस सर। जी सर। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ जी जी सर। हाँ जी। तो बस ये याद रखना है, वेरिएबल तो पर यूनिट, फिक्स इन टोटल। वेरिएबल पर यूनिट, फिक्स इन टोटल। ओके सर। एनी इफ्स एंड बट्स? नो सर। नो सर। वाइंड अप हुआ बेटा अपना लेक्चर 1 बजटरी कंट्रोल।